अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्लासेस देख ली थी, ऑब्जेक्ट्स देख लिए थे, ठीक है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है इनहेरिटेंस। हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस है क्या, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या। लास्ट क्लास के अंदर मतलब जब मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था, मुझे उम्मीद है 100%, बल्कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो ऑनलाइन अवाम है इन्होंने उठ के नहीं देखा। चलो, यकीन ही नहीं आ रहा, बट चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसी लेक्चर को हम एक दफा फिर रिवाइज कर देते हैं ताकि किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपने किसी दूसरी की प्रॉपर्टीज को या किसी दूसरे की वर्क को क्या करना है, गेट करना है। इनहेरिटेंस का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके मतलब किसी सीनियर से आप वो प्रॉपर्टी क्या ले रहे हो, वो खूबी ले रहे हो, कोई भी हो सकता है, आदत ले रहे हो उसकी। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारी फैमिली कहते हैं कि फैमिली नहीं बल्कि हमारे पास, हमारे यहाँ ये बात बहुत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है। मतलब जैसा आपका इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में आप पले बड़े हो या जिस माहौल में आप रह रहे हो, उस माहौल का रंग आपके ऊपर आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इनहेरिटेंस भी यही है। जैसे कि इनहेरिटेंस मीन्स दैट मैंने आपको बताया था कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ क्लासेस होती हैं, आपकी पेरेंट क्लास होती है और आपकी चाइल्ड क्लास होती है, ऐसे ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा चाइल्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा कौन सी क्लास को, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा। या अब आप अगर मैं इसकी थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ जाऊं, तो अगर हमारी फैमिलीज में देखा जाए तो बच्चों के अंदर माँ बाप से रिलेटेड खूबियां आती हैं, ठीक है। कोई किसी को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि वो मतलब आपके फादर को कोई किसी ने कभी ये कहा है कि यार तो तुम्हारी आदत तो तुम्हारे बेटे से मिलती है। नहीं, बाप को नहीं बोलते ना। बाप को तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आदत तुम्हारे बेटे से मिलती है, तुम्हारी ये आदत तुम्हारे बेटे पे की है। हमेशा क्या होता है, बेटे को बोला जाता है कि तुम्हारी ये आदत जो है तुम्हारे बाप पे की है, तुमने ये चीज अपने बाप से सीखी है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इनहेरिटेंस के अंदर भी ये होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो हमेशा अपनी पेरेंट क्लास से कोई ना कोई चीज एनहेंस कर रही है या कोई ना कोई चीज गेट कर रही है या उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर रही है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है उसको आप लोग कहते हो सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहते हो? सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपके पास दो क्लासेस है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास टू क्लासेस होती है, एक आपकी पेरेंट क्लास होती है और एक आपकी कौन सी क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है। तो इट्स मीन्स दैट मैंने आपको ये चीज ऊपर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया कि इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस क्या करे, चाइल्ड क्लास क्या करेगी, अपनी पेरेंट क्लास की खूबी लेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख लेती हूँ पेरेंट, ठीक है, ताकि डिफाइन हो गया जाए कि जी ये मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक है। मैंने एक पेरेंट क्लास ले ली और इसी पेरेंट क्लास के अंदर मैं क्या कर लेती हूँ, एक फंक्शन बना लेती हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख लेती हूँ। लाइक मैंने इसका नाम रख दिया माई फंक्शन, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग क्लासेस के अंदर जब भी कोई फंक्शन बनाते हो तो एक पैरामीटर पास करते हो, डेट इज सेल्फ, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ और इस प्रिंट की स्टेटमेंट में मैं आप क्या लिख रही हूँ, दिस इज माई पेरेंट क्लास। सही है जी। पेरेंट क्लास बन गई। अब मैं क्या करती हूँ, एक और क्लास बना लेती हूँ और उस क्लास का नाम मैं अब क्या रख लेती हूँ, चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्लास में मैं अब क्या करूंगी, एक और फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन चलो मैं सेम बना लेती हूँ, डेफ माई फंक्शन के नाम से ही फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने आपसे मतलब मैंने सेम फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैं क्या पास कर देती हूँ, सेल्फ पास कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट दिस इज माई चाइल्ड क्लास, क्लियर। ओके, सेकंड चीज मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हमेशा किस क्लास का, जो क्लास इनहेरिट कर रही है, जो चीज ले रही है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमारी क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास है। तो फॉर एग्जांपल मैं C1 के नाम से क्या कर देती हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो C1 इज इक्वल टू चाइल्ड और चाइल्ड की स्मॉल ब्रैकेट्स, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो चलो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी दे देती हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब जब भी हमने क्लास के अंदर का कोई फंक्शन कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, C1 डॉट फंक्शन का नेम, मेरे फंक्शन का क्या नाम है, माई फंक्शन।
तो मैंने माई फंक्शन कॉल कर दिया, सही है। और यहाँ पे मैं क्या कमेंट दे देती हूँ, कॉलिंग द फंक्शंस, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो अभी वो मुझे जस्ट क्या दे रहे हैं, दिस इज माय चाइल्ड क्लास। बट यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि आपकी पेरेंट क्लास का भी तो फंक्शन माय फंक्शन है, तो इसने ये आउटपुट क्यों नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी, अभी हमने इनहेरिट नहीं किया, अभी हमने अपनी पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में इनहेरिटेंस नहीं वो फील की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनहेरिटेंस के लिए आप क्या करते हो, जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर आप स्मॉल ब्रैकेट डालते हो और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो जिस क्लास के साथ आप इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का नाम लिखते हो। तो मैं किससे इनहेरिट कर रही हूँ, पेरेंट क्लास है, तो मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगी, पेरेंट, ठीक है। कंट्रोल इंटर, अब मैं इसको रन करूं तो अभी ये देखो दिस इज माय चाइल्ड क्लास मुझे दे रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे दोबारा ये फंक्शन कॉल करती हूँ, c1 डॉट माई फंक्शन, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, माई फंक्शन 1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कॉल कर लेगा, सेम फंक्शन है ना, डेट्स वाई, ये लो। अब उसने मुझे क्या कर दिया, कॉल करके दे दिया। अब अगर आपकी ये कंफ्यूजन है कि उसने पहले माई फंक्शन तो सेम था, डेट्स वाई उसने पेरेंट क्लास को कॉल नहीं किया, तो ये चीज हम चेंज करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे माई फंक्शन 1 है ना, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज अभी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे ही था, मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो दिस इज माई चाइल्ड क्लास दे रहा हूँ, और सेकंड वाली क्लास में वो मुझे क्या कह रहा है, माई फंक्शन चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट माई फंक्शन 1। इट्स मीन्स दैट अगर आपने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करना है तो उसका आपको ऑब्जेक्ट बना, उसका उसके लिए आपको इनहेरिट करना क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो मैं इनहेरिट करने के लिए क्या करूंगी, जो भी आपकी चाइल्ड क्लास है उसके साथ जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का आप क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे। तो ये आपके पास कौन सी इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपके पास दो क्लासेस होती है, एक आपकी चाइल्ड क्लास होती है और एक आपकी पेरेंट क्लास होती है। हमेशा आपकी चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट करेगी, पेरेंट को इनहेरिट करेगी। बात समझ आ गई। सिंगल इनहेरिटेंस में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मेरे से भी पूछ सकता है, नहीं है। ऑनलाइन, ऑनलाइन आवाम कैसी है, अच्छा समझ आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इनहेरिटेंस आती है उसको आप लोग कहते हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस है, यानी कि मल्टीपल क्लासेस एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखो अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी नॉर्मल एग्जांपल दूं तो इसमें क्या होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बाद दूसरे रिलेटिव्स में क्या, आपके बहन भाई आ जाते हैं, ऐसे ही है। और चौथे तीसरे स्टेप पे आप लोग आते हो, मतलब इसमें आपके पास 3 स्टेप्स हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड यू, ठीक है। जरूरी तो नहीं है आपके अंदर सारी की सारी खूबीज आपके पेरेंट्स की हो, कभी कभी बहन भाइयों की खूबियां भी तो आपस में मिलती हैं। तो इट्स मींस दैट जो सबसे छोटी वाली आवाम है, जैसे कि मैं, मेरे अंदर कुछ खूबियां मेरे बहन भाई की होंगी और कुछ खूबियां मेरे पेरेंट्स की होंगी। इट्स मींस दैट सबसे छोटा जो चाइल्ड है वो सिबलिंग्स को भी इनहेरिट कर रहा है, वो पेरेंट्स को भी इनहेरिट कर रहा है। बात समझ आई, मतलब वो कुछ चीजें जो है वो बड़ा तेज अवाम है। वो कहते हैं ना, तो छोटे बहन भाई बड़े तेज होते हैं, माँ बाप से भी पॉकेट मनी ले रहे होते हैं, बहन भाइयों से भी पॉकेट मनी ले रहे होते हैं। तो ये वो वाला सिनेरियो है, ठीक है। वो कुछ चीजें जो है वो अपने सिबलिंग्स, उसको हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे सब पेरेंट्स हैं, ठीक है। सिबलिंग से भी ले रहे हैं और कुछ चीजें वो अपने पेरेंट्स से भी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना देती हूँ। सबसे पहले मैं पेरेंट क्लास बनाऊंगी, क्लास पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर सेम एज इट इज मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, माई फंक्शन 1। हेलो पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब एक सिबलिंग्स की क्लास बना लेती हूँ। अच्छा, सिबलिंग्स को हम लोग इसमें सिबलिंग्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम सब पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, सब पेरेंट्स, ठीक है। एंड पे कौन सी क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड,
अच्छा ये देखो, ये चवल मैंने यहाँ पे मारी है, तुम लोग देख रहे हो और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं अपने से। हाँ, सिबलिंग बहुत एक्स्ट्रा है ना, सिबलिंग्स के वैसे अपने ही रोल है। ठीक है, हेलो जाए। अब हमने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाना है? C1 इज इक्वल टू चाइल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज जो सिबलिंग्स में है। अब मेरे जैसे, अब हम फॉर एग्जांपल हमायूं, आपकी कोई बहन भाई है? दो भाई है, ठीक है। अब सारी की सारी जो बाप की खूबियां वो तुम्हारे में तो नहीं है ना, उनमें से कुछ खूबियां आपके किसमें है? भाइयों में है। तो इट्स मींस दैट आपके भाई भी किससे इनहेरिट कर रहे हैं? आपकी पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज, सिबलिंग सबसे पहले किससे इनहेरिट करेंगे? पेरेंट्स से। ठीक है। और अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल हम तीन बंदे हैं, ठीक है। मोहित है, हमायूं है, मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोहित के पास भी 10 रुपए है, हमायूं आपके पास भी 10 रुपए है, ठीक है, और मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट आप इस सीक्वेंस में कर रहे हैं कि मोहित जो है वो पेरेंट है, आप सब पेरेंट हो, मैं चाइल्ड हूँ, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तुम सब फॉर एग्जाम्पल तुम क्योंकि इनहेरिट कर रहे हो पेरेंट क्लास से, तो तुमने मोहित से 10 रुपए ले लिया। अब तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए? 20। अब मुझे 20 रुपए चाहिए, तो मैं 10 तुमसे लूं, 10 तुमसे लूं, इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट 20 रुपए तुमसे ले लूं। तो इट्स मीन्स दैट एज अ चाइल्ड जरूरी तो नहीं है कि मुझे पेरेंट क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर मैं सिबलिंग क्लास से डायरेक्ट इनहेरिट कर रही हूँ, तो इट्स मीन्स दैट कि मेरे पास पेरेंट क्लास की भी प्रॉपर्टीज आ रही है, मेरे पास चाइल्ड क्लास की भी प्रॉपर्टीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सिबलिंग पहले से पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ऑनलाइन आपको समझ आएगी? ऑनलाइन ओके। तो अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं कौन सी क्लास लिखूंगी? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हम लोग अभी इनहेरिट किससे कर रहे हैं? सिबलिंग से। बात समझ आ गई है? अब मैं फंक्शंस को कॉल करती हूँ। C1 डॉट माई फंक्शन 1, C1 डॉट माई फंक्शन 2, C1 डॉट माई फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो हेलो पेरेंट्स, हेलो सिबलिंग्स, हेलो चाइल्ड। बात समझ आई? देखो फंक्शंस तो तीनों कॉल्स हो रहे हैं। क्यों कॉल हो रहे हैं तीनों? मैंने तो अगर मैं चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो चाइल्ड तो सिर्फ इनहेरिट कर रही है सिबलिंग क्लास को, लेकिन यहाँ पे तो माय पेरेंट का फंक्शन, हेलो पेरेंट वाला फंक्शन भी कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने C1 डॉट माय फंक्शन डाला। वो तो लड़कों सिबलिंग इनहेरिट किससे कर रही है? पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है। इट्स मींस दैट सिबलिंग के अंदर अब दो फंक्शंस आ गए, एक पेरेंट क्लास का फंक्शन आ गया, एक सिबलिंग का अपना फंक्शन आ गया। ठीक है, अब जब चाइल्ड ने सिबलिंग से इनहेरिट किया तो उसके पास तीन फंक्शंस आ गए। क्यों? क्योंकि माय पेरेंट का भी फंक्शन आ गया, सिबलिंग का फंक्शन भी आ गया, चाइल्ड का फंक्शन भी आ गया। बात समझ आ गई? नहीं आई तो मैं एक दफा बोर्ड पे अच्छे से समझा सकती हूँ। समझा देना बोर्ड। ओके जी, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हम लोगों ने कौन सी इनहेरिटेंस देखी है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस हमारे पास आती है वो आपके पास आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सी? इसमें क्या होता होगा, एनी आइडिया? वो तो चाइल्ड क्लास भी ले रही है, सिंगल इनहेरिटेंस भी ले रही है। ग्रैंड पेरेंट भी आते हैं। पेरेंट्स में कितने बंदे होते हैं? पेरेंट कितने होते हैं? मदर भी होती है। सेम मल्टीपल इन। अब मेरे अंदर खूबियां हो सकता है, मेरे अंदर कुछ खूबियां मेरी मदर से रिलेटेड हो, कुछ खूबियां मेरे अंदर मेरे फादर से रिलेटेड हो। माँ बाप के अंदर तो एक दूसरे की खूबियां नहीं आएंगी ना, वो तो अलग है। ठीक है, तो एज अ चाइल्ड मेरे पास कुछ खूबियां मेरे मदर की तरफ से और कुछ खूबियां मेरी तरफ फादर की तरफ से। इट्स मींस दैट एज अ चाइल्ड मैं कुछ जगहों पे अपनी मदर के साथ इनहेरिट कर रही हूँ और कुछ जगह पे मैं अपने फादर से इनहेरिट कर रही हूँ। बात समझ आई? देखो सिबलिंग्स और पेरेंट का एक अलग रिश्ता है, ठीक है, मदर और फादर का एक अलग रिश्ता है।
वो तो एक दूसरे के साथ इनहेरिट नहीं कर रहे ना, उनके तो सेम प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि उनके पीछे से डिफरेंट है, फैमिलीज डिफरेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास बना लेती हूँ, उस क्लास का नाम मैं रख देती हूँ फादर। ठीक है, इसके और साथ में यहाँ पे लिख दे, कमेंट दे देती हूँ पेरेंट 1। ठीक है, समझ आएगी बात। और इसका क्लास का फंक्शन भी मैं फादर के नाम से बना देती हूँ, डेफ फादर, और इसके अंदर सेल्फ। अब मैं इसके अंदर, हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या लिख दूंगी, हेलो फादर, हेलो बच्ची। ठीक है, सेकंड क्लास हम कौन सी बनाएंगे, अब मदर की, और इसके आगे मैं कमेंट में क्या लिख देती हूँ, पेरेंट 2। ठीक है, मैम अगर ये पेरेंट पेरेंट लिखने तो पेरेंट पेरेंट तो बोलते हैं ना, हाँ ठीक है ना, तो ठीक है ना, माँ बाप समझाया जो है। बंदा बन जा हुमायूं, यस हेलो अम्मा जी। ठीक है, मैम जबरदस्त समझाया। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी बनाऊंगी मैं, चाइल्ड की। अच्छा, इसमें हम सिबलिंग्स नहीं डालेंगे ना हमारा, हम सिर्फ पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। यस डेफ अभी और हैं, आगे हम काम करेंगे, सब्र कर जो तुम। सेल्फ प्रिंट पुत्र, हेलो पुत्र। ये फादर को हमने इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी है, उनको भी हेलो अब्बा जी दिखते हैं प्रॉपर, फादर तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, सॉरी यस अब्बा जी, ठीक है ना, है ना, अब ठीक है, मैम जबरदस्त। अब हुई ना बात, देसी तड़का लगा दी हमने। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, चाइल्ड क्लास क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज फादर की लेगा, कुछ प्रॉपर्टीज मदर की लेगा। इट्स मींस दैट ये दोनों के साथ इनहेरिट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी चाइल्ड क्लास है, इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगी फादर क्लास, कोमा, साथ दूसरी क्लास कौन सी है मेरी, मदर क्लास। ठीक है, तो अब ये दोनों से इनहेरिट इस तरह करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं यार, ऑब्जेक्ट इस बार हम पुत्र के नाम से बनाते हैं। ठीक है, पुत्र इज इक्वल टू चाइल्ड। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, कॉल ऑब्जेक्ट्स को, फंक्शंस को कॉल करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी पुत्र डॉट फादर डॉट फादर और देयर फंक्शन। ठीक है, फिर पुत्र डॉट मदर और देयर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन क्या हो जाएगा इसमें, पुत्र डॉट चाइल्ड एंड देयर फंक्शन। करें जी, कंट्रोल इंटर प्रेस करें, ये लो जी, हेलो अब्बा जी, हेलो अम्मा जी, हेलो पुत्र। ठीक है, ओह शश के चेक करो ना, पुत्र दिल शश के हर तरफ से वीआईपी प्रोटोकॉल मिला, इतना वीआईपी प्रोटोकॉल घर में नहीं मिलता जितना इसको इसमें मिल गया। ऐसे ही है यहाँ तक। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम लोगों को सही से समझाया ना हो, बट फिर भी अगर कोई चीज है जो नहीं समझ आ रही, वो भी पूछ लो मेरे से, फिर बाद में ना कहना मैम आपसे ही नहीं पढ़ाती। मैम जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसी तरह करेंगे, हेलो बाजी, हेलो बाजी, हाँ, हेलो पुत्र, वो तो मतलब समझाने के लिए मैंने ये किया ना, तुम लोग तो उससे रिलेटेड क्लास बनाओगे, मतलब इसके रिलेटेड हम कोई क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे। सही, ठीक है, समझ आ गई। कोई चीज जो समझ नहीं आ रही तो पूछ लो भाई, फिर मत कहना मैम आपसे ही नहीं समझाती, ज्यादा हो गया मक्खन लग गया ज्यादा मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है हिरारिकल क्लास। कौन सी, हिरारिकल। हिरारिकल में क्या होता है, नहीं वही दो, शुक्र है कोई तो बोला। नहीं मैम मैंने एक दफा सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ऊपर जब सिबलिंग्स का बताया था, तो सिबलिंग में मैंने आपको ये बताई थी बात कि जो अब्बा जी हैं, पेरेंट क्लास जो है, वो कुछ वो सब के अंदर प्रॉपर्टीज डिवाइड करें। आप फॉर एग्जाम्पल ईद का मौका है, इसको थोड़ी सी एग्जाम्पल ईद के मुताबिक देते हैं। ईद का मौका है तो ऐसा तो थोड़ी तो नहीं है ना कि सिर्फ सबसे छोटे को ईदी मिलेगी, मिलेगी तो सबको मिलेगी ईदी, तो वो सब में डिवाइड हो रही है ईदी, तो वो हर बच्चे को ईदी दे रहे हैं। इट्स मीन्स दैट एक फादर है और मल्टीपल क्या है, चाइल्ड है, तो वो मल्टीपल चाइल्ड किसको इनहेरिट कर रहे हैं, एक पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं।
बात समझ आई? जी क्या समझ आई? Sibling वाला ही है ना सिबलिंग्स मतलब ये समझ लो, पहले तो हम सिंपल डायरेक्ट सिबलिंग से इनहेरिट कर रहे थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हर चाइल्ड जो है वो डायरेक्ट पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, ईद ले रहा है ना, वो बहन भाइयों वाला तो सिनेरियो बिल्कुल अब डिफरेंट हो गया ना। अब वो डायरेक्ट अब्बा जी से कह रहे हैं भी वो होगी सिबलिंग से खरीदो फरोख्त, हमें डायरेक्ट आप वो करो, ईद ही दो, ठीक है। तो वो जो एक अब्बा जी है वो सब बहन भाइयों में क्या कर रहे हैं, ईद जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो इट्स मीन्स दैट इनहेरिटेड क्लास में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल चाइल्ड होते हैं और सिंगल पेरेंट होता है, Yes. ठीक है, क्योंकि अम्मा जी तो ईदी देती नहीं है, आपकी तरफ देती है, मेरी तरफ तो वो नहीं। लेने वाली बैंक है, वो उधर वो पैसे तो गए तो वापस वो तो नहीं दे, वो कहती है अबू ने दे दिया ना, और वो उल्टा कहती है दे दो मैं सेविंग कर लूँ, वो बचपन से जितनी ईदी दी है ना, मुझे लगता है एक कनाल का प्लाट मेरा वो हो जाएगा उसमें। एनीवे स्टार्ट करें। तो हम क्या करते हैं, अब 3 क्लासेस बना लेते हैं, इसमें एक पेरेंट अब्बा जी की क्लास बनाते हैं और 2 चाइल्ड्स की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें क्लास बना रही हूँ, क्लास पेरेंट के नाम से, डेफ माई फंक्शन प्रिंट पेरेंट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बना रही हूँ यहाँ पे चाइल्ड की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाइल्ड 1, ठीक है। और ये security में भी पड़े थे प्रिंट चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड 2, माई फंक्शन 2, सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रिंट चाइल्ड क्लास, तो इसके अंदर कुछ और लिखते हैं, प्रिंट चाइल्ड 1 क्लास। दूसरा पुत्र शकील को एक सेकंड में आती हूँ। तीन का है ये कौन है इजी से how are you are you afraid with my go take it hello hello brother how are you तो यार किसी को बोले ना उल्टा मीठा तो नहीं होगा रोज पैटर्न वाले मत लाइएगा, दूसरा पूछ के जाइएगा। अच्छा मैम आपसे एक बात पूछनी हाँ थी पूछे। मैम, ये जेक्यूरी का आपने मतलब है 4 लेक्चर हाँ उसके बाद नहीं शेयर किया नहीं किए, क्या वजह मैम? एक्चुअली, बाकी बाइक पैसे नहीं उनका ये सिनेरियो हुआ था बच्चों का ना, वो कुछ एक क्लास मैंने खुद भी मिस की थी बच्चों की, और एक क्लास मैं भी मिस की थी, 2 क्लासेस मेरी वजह से मिस हुई थी। एक दिन मैं बहुत काफ़ी लेट मतलब कहीं गई हुई थी तो वापस लेट आई थी क्लास के लिए, और एक क्लास मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तब नहीं आई, एब्सेंट थी, और एक क्लास, बस यही 2 क्लासेस मिस हुई हैं। लास्ट क्लास में बच्चों ने वो क्विज़ दिया है तो इसलिए आप कोई ज़्यादा भी पेड़ थे वो जितना मैंने उनको करवाया था ना उसी से रिलेटेड उनसे कहा था कि इम्प्लीमेंट करके दे। अच्छा, चाइल्ड 2, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा इस, अब ये बताओ। पेरेंट का ओके रुको, पहले इनहेरिट तो करने दो, पेरेंट, और यहाँ पे भी क्या आएगा। नहीं बनता है ना अच्छा अब बताओ, अब इस मैंने हमेशा क्या कहा है कि हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनता है, लास्ट में चाइल्ड क्लास का बनता है, तो अब यहाँ पे तो 2 चाइल्ड्स है, तो दूसरे चाइल्ड का दोनों का बनेगा, ला दे 2 चाइल्ड्स जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक चाइल्ड 1 का बनेगा, एक चाइल्ड 2 का बनेगा। देखो ना, ये दोनों आपस में इनहेरिट कर रहे हैं, चाइल्ड 1 और पेरेंट एक दूसरे के साथ इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड 2 तो नहीं ना चाइल्ड 1 के साथ इनहेरिट कर रहा, दैट्स वाई C1 is equals to child 1, ये है हाँ, C2 is equals to child
ये मजे की लग रही है। वही ना। ठीक है, अब हमने कॉल करना है, तो मैं सबसे पहले किसको कॉल करूंगी, C1 डॉट माई फंक्शन। माई फंक्शन किसका है, पेरेंट क्लास का माई फंक्शन है, C1 डॉट माई फंक्शन 1। ठीक हो गया। अब चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, तो C2 डॉट माई फंक्शन, C2 डॉट माई फंक्शन 2। बाप को लगा दोबारा से बाप को। हाँ, दोनों क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं ना, ठीक है। कंट्रोल इंटर, ये लो, पेरेंट क्लास चाइल्ड 1 क्लास, पेरेंट क्लास चाइल्ड 2 क्लास। ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपके पास कौन सी इनहेरिटेंस है, हेरेडिकल इनहेरिटेंस है। इजी है ना। और इसे जावा सीखी है। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड। ओके, आसान समझ। लास्ट क्लास, लास्ट इनहेरिटेंस देख रहे हैं, एंड दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड, हाँ, हम आजकल गाड़ियां भी हाइब्रिड आ रही हैं। हाइब्रिड क्या होती है, हाइब्रिड जो दोनों चीजों पे चले, पेट्रोल और गैस को। गुड, बिल्कुल सही है, वेल डन, बिल्कुल सही है। सही क्या की सिबलिंग कर ये दोनों भी। हाँ, इसमें अब हम क्या करेंगे, सिबलिंग्स ऊपर जो हम लोगों ने क्लास ली है ना, तुक्का लगाया बट सही लग गया तुम्हारा। नहीं मैम, तो का नहीं गया, मुझे पता है। अच्छा, हाइब्रिड में क्या है, अच्छा हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा, पेरेंट एक होगा, चाइल्ड एक होगा। ठीक है, एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, जो सिबलिंग्स है वो मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो पेरेंट क्लास है वो हर सिबलिंग को अलग अलग से इनहेरिट करेगा, और वो सारे सिबलिंग्स मिलके किसको इनहेरिट करेंगे। इसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। अब ये जो ऑनलाइन है वो अब वीडियो कॉल कर। आप लोगों में से कोई एक वीडियो बना लो ताकि फिर उनको ग्रुप में शेयर कर दें। भाई अपना हाँ, चलो देखते जैसे हैं। बाप रिटायर हो गया और अब दो भाई तुम आते हैं, वो छोटा भाई दोनों भाइयों से ले। चलो डेट्स गुड के आ गई है। चलो लास्ट इनहेरिटेंस देखते हैं कि लास्ट इनहेरिटेंस हमारी काम कैसे करेगी। तो इट्स मी स्टार्ट, सबसे पहले मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगी, ऐसे ही है। तो क्लास अब्बा जी, अब्बा जी, ठीक है, देसी पटरी से। अब्बा जी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लास अब्बा जी, सॉरी इसके आगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मेरे पास कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन भी मैं किसके नाम से बनाती हूँ, अब्बा जी के नाम से। ठीक है, प्रिंट हेलो अब्बा जी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने कौन सी क्लास बनानी है, सिबलिंग क्लास बनानी है। तो क्लास हम बनाते हैं बड़ा भरा, बड़ा बड़ा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा, इसको हम क्या देते हैं, सब पेरेंट 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया डेफ बड़ा बड़ा सेल्फ फिटे मुंह। ठीक है, इतनी इज्जत नहीं देते। ठीक है, उसके बाद एक और सब पेरेंट क्लास बनाते हैं हम लोग, और उस पेरेंट क्लास का बनाते हैं हेलो अपा, आपा जी, आपा जी पेरेंट भी है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी क्लास है, सब पेरेंट। उसे कैसे समझाते उसको पश्तो में खई खू खा खा। आपको पश्तो का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम फंक्शन बनाएंगे आपा जी के नाम से, आपा जी सेल्फ। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, फ्रेंड कपड़े इस्त्री करते हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है, सही है। चाइल्ड क्लास निकाह। तो ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। देख लो, तुम लोगों को समझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। यार मैं पंजाबी बोलती हूँ प्रॉपर। अब ये
अलग बात है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरी। फिर करके दिखा दे सुनिया दरवाजा खोल दे। ये पश्तो नहीं आती मेरे को, लाइट ठीक बंद कर दी है दरवाजा ठीक है। अब क्या मैंने कहा है कि जो आपके पास सब पेरेंट क्लासेस हैं वो किसको इनहेरिट कर रही हैं, आपकी बड़े भरा को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब्बा जी को, ठीक है। सेम एज इट इज अब्बा जी भी अब्बा जी को इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है। और निक्का किसको इनहेरिट कर रहा है, दोनों भैन बड़े भरा नू भी और आपा जी नू भी। तो बड़ा भरा इधर आ जाएगा और कोमा साथ क्या आ जाएगा, आपा जी। वो नहीं आपने कोई नहीं डाला कोमा डाल दिया, ठीक है। समझ आ गई। अब मुझे बताओ किस किस का ऑब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ निक्के का ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C1 इज इक्वल टू निक्का, ठीक है। तो अब मैं किस तरह कॉल करूंगी, C1 डॉट, सबसे पहले मैं अब्बा जी को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। C1 डॉट बड़ा भरा, C1 डॉट पापा जी, C1 डॉट निक्का, ठीक है। कंट्रोल इंटर। तो ये थी हमारे पास इनहेरिटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, होप्स हो कि आप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी जाता है कि